भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देना चाहती है कि न सिर्फ हम कार्यकर्ताओं को तरजीह देते हैं, बल्कि कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते हम डेवलपमेंट की राजनीति को भी आगे ले जाने वाले हैं। तो चेहरा वही होगा, नाम वही होगा, जो भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, यानी कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के साथ तारतम्य मिलाकर आगे बढ़ने वाला होगा और उनकी योजनाओं को, उनकी सोच को, उनके विचार को आगे बढ़ाने वाला होगा। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा समय की जरूरत है और उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए बेहतर यही है कि इंतजार करना चाहिए और वो इंतजार फिलहाल 19 फरवरी तक चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब 19 फरवरी की विधायक दल की बैठक के लिए तारीख तय की गई है। और इस बीच शपथ ग्रहण से जुड़ी एक और बड़ी खबर, 19 फरवरी को 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी और 20 फरवरी को वही जो स्थान है वो नहीं बदला है, जहां पहले शपथ ग्रहण की बात कही जा रही थी, रामलीला मैदान, वहीं पर 20 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह सभी इस शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डेप्यूटी सीएम को आमंत्रण भेजा जाएगा। एनडीए के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को आमंत्रण भेजा जाएगा। तो वही दिव्य और भव्य तैयारी और नीरज के पास इसको लेकर और डिटेल्स है। नीरज, जो चर्चा हम लोग लगातार कर रहे थे, जिसके बारे में अभी मनोज्ञा भी बता रही थी कि उसी तरीके का दिव्य आयोजन होगा, लेकिन बस 2 दिन के इंतजार के बाद। नीरज, देखिए, दिल्ली का में 27 साल के बाद एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सूखा है वो बदला है। तो भारतीय जनता पार्टी इस सेलिब्रेशन को बहुत ग्रैंड करना चाहती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी भी उस दिन उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और भाजपा की तैयारी है कि सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के और उप मुख्यमंत्री, उनको भी आमंत्रित किया जाए। एनडीए के जितने भी लीडर्स हैं, एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के उप मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उन सबको यहां आमंत्रित किया जाए। और यही नहीं, दिल्ली के तमाम बड़े बिजनेसमैन, कई संत, साधु संत, इन सबको भी आमंत्रित किया जाएगा। और उसके पीछे का पर्पज सिर्फ यही है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के फेलियर की जीत है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिन वादों और जिस बात के साथ वो सरकार में आए थे और उनको 2-3 बार दिल्ली की जनता ने चुना था, उसके फेल होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है और लोगों ने विश्वास जताया है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं योजनाएं और बात उसमें कहीं ना कहीं दम है। और यही कारण है कि लोगों ने भाजपा पर विश्वास किया। क्योंकि अगर आप देखें मैनिफेस्टो, अगर तीनों पार्टियों का देखें, चाहे भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखें, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो देखें और कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखें, तो जो योजनाएं हैं कमोबेश एक जैसी हैं। महिलाओं को पैसा देने से लेकर जो है दिल्ली के डेवलपमेंट और तमाम चीजों की अगर आप बात करें तो लगभग एक जैसे 19-20